गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। हमने ऑप्टिक्स स्टार्ट की थी जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन, प्रतिबिंब, गोलीय दर्पणों के प्रकार और उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन की। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में रिलेशन तुमने पहले ही पढ़ा रखा है। R होता है 2f, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो F=R/2। इसलिए जब कभी भी तुम डायग्राम बनाते हो, रे डायग्राम बनाते हो, अगर तुमने यहाँ पे C को लिया, तुमने 5 सेंटीमीटर माना वक्रता केंद्र, तो जो F आएगा वो 2.5 सेंटीमीटर पे आएगा, यानी कि ठीक उसके P और C का आधा होगा वो। ठीक है, ये रिलेशन होता है तुम्हारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। अब इसके बाद गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में हम बात करते हैं। पहला नियम क्या है? ये 4 नियम है। ये 4 नियम अगर आपको याद हैं तो आपको रे डायग्राम बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बात करते हैं इनकी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये देखो, ये आई, ठीक, कहाँ से जाएगी? फोकस से। ऐसे दूसरी रे भी आई, किसके समांतर है? ये मुख्य अक्ष हो गया CP, ठीक है। इसके समांतर जो भी आई कहाँ से होकर गुजरेगी? उस दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, ये नियम है, तो ये नियम बदलते नहीं है, फिक्स है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई रे आ रही है तो परावर्तन अगर उसका हो रहा है तो डेफिनेटली वो फोकस से ही होकर जाएगी। नेक्स्ट है, फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये देखो, ये कोई किरण है, अगर ये फोकस से होकर जा रही है, ये कोई दूसरी किरण है, ये भी फोकस से होकर जा रही है। ये डायरेक्शन देखना, तीर के निशान कहाँ को लगे हैं। तुम लोग जब रे डायग्राम बनाते हो तो उसमें तीर के निशान उल्टे लगा देते हो, तो ये तीर के निशान बता रहे हैं कि कौन सी किरण कहाँ से कहाँ को जा रही है। ये किरण कहाँ को जा रही है, कहाँ की डायरेक्शन है? इधर की। तो यहाँ से फोकस से होकर जा रही है ना, ये मिरर से टकराई तुम्हारा, और क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो दूसरा नियम हो गया कि कोई भी किरण अगर तुम्हारी फोकस से होकर गुजर रही है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। नेक्स्ट, ये नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अगर कोई किरण तुम्हारी, ठीक है, कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वापस उसी रास्ते में, परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ठीक है, ये गई, ठीक है, टकराई और वापस उसी रास्ते पे आ गई। ठीक, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई किरण है तो वो उसी रास्ते पर वापस लौट आती है। नेक्स्ट, अगर कोई किरण तुम्हारी दर्पण के ध्रुव पे टकराती है तो वो परावर्तन के सेकेंड लॉ का पालन करती है, यानी कि उसको फॉलो करती है। ये कोई प्रकाश किरण है, ये P तुम्हारा क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। वहां से अगर टकराएगी तो परावर्तन का दूसरा नियम, यानी कि यहाँ अगर एंगल तुम्हारा कितना है? 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये 40 पे आई तो ये भी 40। परावर्तन का दूसरा नियम क्या था? एंगल I=एंगल R। ठीक है, ये 4 हो गए हमारे गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम, जो कि बाद में हमारे यूज होंगे। ठीक, अब है दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, अगर हम कोई रे डायग्राम बना रहे हैं तो जैसे वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, तुम्हारा प्रतिबिंब भी बनता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, और वो हम प्लस में लेंगे, माइनस में लेंगे, ये बातें इसमें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले वस्तु सदैव दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट नियम है। कोई भी, अगर चाहे मैं यहाँ पर मैंने अवतल ले रखा है, अगर मैं उत्तल भी लूँगी तो भी वस्तु हमेशा बाईं ओर रखेंगे, ये ध्यान रखना। हमेशा वस्तु लेफ्ट साइड रखी जाएगी। नेक्स्ट है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से या लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। लेंस में ये मैं चिन्ह परिपाटी नहीं बताऊंगी, यही चिन्ह परिपाटी यूज होगी, तो यहाँ पर इसलिए मैंने लेंस भी लिख दिया है। ठीक है, दूरियां दर्पण का ध्रुव, ये P बिंदु है। सारी दूरियां से, जैसे ये वस्तु यहाँ पर रखी है ना, तो ये वस्तु की इस दूरी अगर हम नापेंगे तो यहाँ से नापेंगे, यहाँ से वस्तु की दूरी कितनी है? ये दर्पण का ध्रुव है। चाहे वस्तु में यहाँ रखूँ, चाहे यहाँ रखूँ, चाहे यहाँ रखूँ, हमेशा कहाँ से नापेंगे? दर्पण के ध्रुव से। जैसे वैसे तुम दूरियां मूल बिंदु से नापते थे निर्देशांक ज्यामिति में, तो यहाँ पर दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी। ठीक, अब जो तुम्हारा चिन्ह परिपाटी है वो मेन ये है कि लेंस या दर्पण के दाईं ओर तथा ऊपर की दूरियां धनात्मक और बाईं ओर तथा नीचे की ऋणात्मक ली जाती है। इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये है तुम्हारा कोई दर्पण, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दूं, ठीक है, तो दर्पण के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक और बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक लेंगे। पहला नियम ये हो गया। अगर कोई चीज, कोई प्रतिबिंब तुम्हारा यहाँ पर बन रहा है तब उसको पॉजिटिव लेंगे,
ठीक है। अब जैसे मैंने कहा ये ए बी वस्तु रखी है यहाँ पर, पी से इसकी दूरी लेंगे तो ये वस्तु की दूरी कहाँ पे रखी है, बाईं ओर, यानी कि ऋणात्मक हो गई। ठीक हो गया। ऐसे ही जो तुम्हारा मुख्य अक्ष है उससे ऊपर की दूरियां हमेशा धनात्मक और नीचे की दूरियां हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जैसे इसी में देखें, अगर ये तुम्हारी वस्तु ए बी रखी है, ये ऊपर की ओर को है ना, तो अगर हम ए बी को लेंगे तो ये पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ पर देखो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है ए डैश बी डैश पर, ये दर्पण के कहाँ पर बन रहा है, ये मुख्य अक्ष के कहाँ पर बन रहा है, नीचे की ओर को, इसको हम क्या लेंगे, माइनस। तो ये बड़ा इजी सा है, दाईं ओर की धनात्मक, बाईं ओर की ऋणात्मक, ऊपर की धनात्मक और नीचे की ऋणात्मक, कहाँ से, मुख्य अक्ष। ठीक है। और जो भी तुम्हारा लेंस या दर्पण है, दर्पण के दाईं ओर की धनात्मक, बाईं ओर की ऋणात्मक, मुख्य अक्ष में ऊपर की ओर की, मुख्य अक्ष में ऊपर की धनात्मक और नीचे की ऋणात्मक, ये तुम्हारे प्रतिबिंब के लिए चिन्ह परिपाटी हो गई। अब उसके बाद आता है तुम्हारा यू वी और एफ में संबंध, जिसको हम ये दर्पण सूत्र कहते हैं, यानी कि मिरर फॉर्मूला कहते हैं। तुमने पहले भी पढ़ा होगा, ये क्लास 10th में भी था कि 1/f = 1/u + 1/v। ये दर्पण के लिए ध्यान रखना, दर्पण का जो फॉर्मूला होता है एफ यू में जो रिलेशन होता है उसमें सब प्लस में होते हैं, ये बीच में प्लस आ रहा है। लेंस के लिए जब आएगा उसमें माइनस आ जाएगा, वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब ये फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं, इसमें एफ क्या है, फोकस दूरी, ठीक हो गया। यू क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है। कहाँ से नापेंगे इस दूरी को हम वस्तु की, हमेशा दर्पण के ध्रुव से, ठीक है। वी क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि मुख्य अक्ष के जहां पर भी प्रतिबिंब तुम्हारा बन रहा होगा उस बिंदु से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, ठीक। अब इससे पहले ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा पर इसका डेरिवेशन नहीं किया होगा, अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन के लिए, अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल भी होता है और अवतल भी होता है। तो अब पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। ये समझ लेना, मैथमेटिकल टर्म्स आएंगे इसमें, तो ये जो बिना मैथ्स वाले बच्चे हैं जिनकी होम साइंस रही है हाई स्कूल में, थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत हो सकती है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। माना कोई वस्तु ए बी, ये हो गया ए बी कोई वस्तु, ठीक है, किसी मिरर, क्या कौन सा मिरर है ये, अवतल, अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष पर रखी गई है, ठीक हो गया। इसको रटने की जरूरत नहीं है, ए भी कोई वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर रखी है, किसके सामने, किसी अवतल दर्पण M1 M2 के सामने रखी गई है, ठीक है। अब प्रतिबिंब बनने के नियम वो काम आएंगे, ठीक है। तो ये वस्तु है ए बी, तो ये इसका शीर्ष है, यहाँ से प्रकाश किरण चली, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो यानी कि कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक हो गया। दूसरा नियम, एक नियम हमने पढ़ा था कि दूसरी रे हम निकालेंगे कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से। ये दो नियम तो तुम रट लो, ठीक है, कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी वो फोकस से होकर जाएगी और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी रास्ते पर वापस लौट आएगी। हम मोस्टली इन दोनों का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से शीर्ष से कहकर किरण डाली तो देखा ये फोकस से होकर चली गई, दूसरी प्रकाशिक केंद्र, ये है प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से गई और वापस लौट आई। अब ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, ये पहली किरण ये गई, ये दूसरी किरण ये गई, जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं वहां से हमने मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया। यही क्या है, इस वस्तु की इमेज है, ये इसका प्रतिबिंब है। अब इस प्रतिबिंब के लिए अब मैं सीधे बता देती हूँ, ए भी तुम्हारी वस्तु है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर को है, तो यानी कि इसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये नीचे की ओर को बन रही है, मुख्य अक्ष से नीचे है, तो इसको जब भी हम लेंगे, अगर साइन लेंगे तो माइनस लेंगे, वो आवर्धन में काम आता है, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। इतना क्लियर हो गया, ये प्रतिबिंब बन गया तुम्हारा, ठीक है। अब सी हमें पता है प्रकाशिक केंद्र होता है, एफ। अब हमने क्या किया, डी से एक लंब डाल दिया यहाँ पर DN, ठीक हो गया। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज क्या क्या है। अब सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हमने वस्तु रखी है मुख्य अक्ष के यहाँ पर रखी है ना, ये है वस्तु, तो इस बिंदु पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी तुम्हारी वस्तु की दूरी, ठीक हो गया, जिसको हम U बोलेंगे। अब वस्तु की दूरी को मैंने -U लिखा है। -U क्यों लिखा है, क्योंकि ये वस्तु जो है दर्पण के कहाँ है, बाईं ओर है। U तो हमेशा तुम्हारा बाईं ओर ही रखा जाता है, तो U हमेशा माइनस ही आएगा, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि दर्पण के सामने ही तो रखोगे कभी भी वस्तु को, पीछे थोड़ी ना रखोगे। जब दर्पण के सामने रखोगे तभी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो U हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो मुख्य उसके इस बिंदु पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई तुम्हारी प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से P' तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये हो जाएगी तुम्हारी -V। ये भी माइनस में क्यों है, क्योंकि बाईं ओर है, ठीक हो गया।
फोकस दूरी अब ये अवतल दर्पण है उसके लिए बाईं ओर होता है फोकस, तो फोकस दूरी माइनस में। वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r, ये भी बाईं ओर है तो ये भी माइनस, और r को हम f के पदों में लिखें तो -2f हो गया। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। अब इसके डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, क्या चाहिए हमें, u v और f में रिलेशन चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मैंने कलर कर रखे हैं ये दोनों येलो कलर के ट्रायंगल्स। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम देखें तो देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अगर हम समरूप कर देते हैं तो एक विशेषता होती है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अब संगत भुजाएं से क्यों हम ले रहे हैं, देखो संगत भुजाएं में हम ये वाली लेंगे भुजाएं, ठीक है, ये वाली भुजाएं, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरियां ही तो चाहिए, ये डिस्टेंस तो चाहिए हमको। ठीक है, तो हम समरूप त्रिभुजों की विशेषता यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से ट्रायंगल बोला हमने, ए बी सी और a डैश b डैश c में। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें एक जैसी हैं, दो चीज समरूप होने के लिए कोई दो एंगल उनके बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर हम किसी तल पर रखते हैं हमेशा समकोण पर रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने लंब डाला था जहाँ पर ये दोनों काट रहे थे, तो ये भी क्या हुआ, समकोण हुआ, यानी कि 90 डिग्री। दूसरा, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, कैसे है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, तुम्हारे समरूप हो गए। ठीक हो गया, त्रिभुज ए बी सी और a डैश b डैश c डैश में हमने क्या किया, दोनों के दो एंगल इक्वल दिखा दिए, तो तीसरा दिखाने की जरूरत नहीं है, एंगल एंगल प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी थी, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुज अगर हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अब संगत भुजाएं में हम कौन सी भुजाएं लेंगे, देखो इसकी जरूरत तो हमें इसमें है नहीं, हमें किसकी जरूरत है, ए बी हमने मान रखी है वस्तु, तो पहले की ऊंचाई बट्टे दूसरे की ऊंचाई, यानी कि ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर पहले का आधार बट्टे दूसरे का आधार, यानी कि बी सी बट्टे बी डैश सी डैश। देखो ये लिखा होगा यहाँ पर, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बट्टे बी डैश सी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे अगर हम दूसरे ट्रायंगल देखें, कौन कौन से ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, साथ में ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, समरूप हैं। क्यों है, देखो ये शीर्षाभिमुख कोण, ये हमने यहाँ से लंब डाला है, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दोनों एंगल 90-90 के हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल एंगल उपगुण धर्म से दोनों त्रिभुज फिर क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम हो गए तो यानी कि उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। संगत भुजाएं में फिर वही लेंगे ऊंचाई और आधार। ठीक है, तो इसकी भुजा dn, तो इसकी भुजा a डैश b डैश, ठीक, बट्टे एन एफ इक्वल अपॉन बी डैश एफ, ये हमने यहाँ पे लिखा होगा, dn अपॉन a डैश b डैश इक्वल टू fn अपॉन b डैश f। ठीक है, अब देखो dn बराबर ab, क्यों है dn बराबर ab, क्योंकि ये क्या है, समांतर रेखा, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के। ठीक है, ये दोनों रेखाएं जब समांतर हैं तो इसके बीच तुम कितने भी लंब डाल दो वो आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने dn की जगह ab लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अब दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है ना, इट मीन्स इनके राइट साइड भी इक्वल होंगे। तो लेफ्ट तो हमें बराबर दिख रहे हैं, तो राइट इसका क्या है, bc अपॉन b डैश c इक्वल टू इसका राइट क्या है, nf अपॉन b डैश f। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब हमें सारी दूरियां कहाँ से लेनी पड़ती हैं, दर्पण के ध्रुव से, पर ध्रुव की तो बात ही कहीं पर आई नहीं है। तो इसके लिए हम क्या एज्यूम करते हैं, अगर हम कुछ ऐसा ये दर्पण ले रहे हैं जो कि उसका द्वारक बहुत छोटा हो, तो क्या होगा, ये बिंदु क्या होगा, यहाँ पर न होकर P के इतने पास हो जाएगा कि हम N को P पर एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस जो होती है इसके कंपेयर में बहुत कम हो जाएगी, तो यानी कि जो ये N बिंदु है वो P पर ही लाई करेगा, हम ये मान सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा जो FN होगा वो किसके बराबर रहेगा, FP के। ठीक है, तो उसके बाद आ गया BC बट्टे B डैश C इक्वल टू, अब NF की जगह क्या लिख देंगे, FP अपॉन B डैश F। बस ये इक्वेशन आ गई। अब इसको हमने ब्रेक कर देना है। अब BC को हम लिखते हैं, देखो BC कौन सी डिस्टेंस है, BC सारी दुनिया कहाँ से नापनी है, यहाँ से। अब BC को कैसे लिखा जा सकता है, देखो इतना हिस्सा, देखो इस पूरे में से अगर मैं इतना हिस्सा ड्रॉप कर दूं, इतना घटा दूं, तो यही मिलेगा ना। ठीक, ये मेरे पास पूरी लाइन है, जैसे ऐसे देखो AB एक हिस्सा इसका C है, तो AC मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, पूरे AB में से किसको घटा दूंगी, BC को। ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है,
तो यानी कि इस PB में से अगर मैं PC को घटा दूंगी तो मुझे BC मिल जाएगा, यही हमने किया होगा। तो ये PB माइनस CP को, अब ऐसे ही B' को भी देखो, B', अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि CP माइनस B', CP माइनस B' इज इक्वल टू FP। ये तो ठीक है, P आ ही रहा है इसमें। अब नेक्स्ट क्या था यहाँ पे, B', को भी लिख लेते हैं, B' यानी कि B' माइनस FP, B' माइनस FP, ठीक हो गया। अब बाकी ये दूरियां अब हम सब जानते हैं। BP क्या है, देखो ये वस्तु रखी है, ये द्रव का ध्रुव है, वस्तु दूरी हो गई, जो कि लेफ्ट साइड है इसलिए ये माइनस में हो गया। ऐसे ही माइनस CP वक्रता केंद्र था तुम्हारा मेरे ख्याल से, तो ये हो जाएगा -2F। उसके बाद फिर CP वही वैल्यू आ गई माइनस, अब PB' तुम्हारा क्या है, जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है उससे ध्रुव तक की दूरी हो गई -V इक्वल टू FP तुम्हारा फोकस दूरी है अपॉन PB' तुम्हारा प्रतिबिंब की दूरी है माइनस PF तुम्हारा फोकस दूरी है। अब चिन्ह सहित इसको खोल लेते हैं। जो ये मान रखेंगे हमेशा चिन्ह सहित रखेंगे कि दाईं ओर रखा है या बाईं ओर रखा है उसके अकॉर्डिंग। -U प्लस माइनस प्लस होता है 2F अपॉन -2F माइनस प्लस V इक्वल टू -F अपॉन ये। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो ये आ गया तुम्हारा UV माइनस UF माइनस 2FV प्लस 2F स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस 2F स्क्वायर माइनस ये दोनों कट जाएंगे। अब मैंने काटे इसलिए क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं और दोनों दूसरी साइड हैं। तुम चाहो तो इसको इधर से इधर ला सकते हो, माइनस करके 0 भी कर सकते हो। अब मैंने UV वाले को एक और रख दिया, बाकी सबको दूसरी ओर कर दिया, तो मेरे पास मिला UV इज इक्वल टू UF प्लस FV। अब देखो UV हमें अपॉन में मिलता है, अपॉन में F आता है, अपॉन में U आता है, अपॉन में V आता है। कैसे आएगा, हम पूरे को UVF से भाग देते हैं। जब एक ही चीज़ से दाईं ओर और बाईं ओर भाग दिया जाता है तो उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाग दे दिया तो बचा हमारे लिए 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। यही तुम्हारा क्या है, दर्पण सूत्र है। किसके लिए, अभी हमने ये डेरिवेशन किया है अवतल दर्पण के लिए।